गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम यहाँ पर एक्सेल की लिस्ट के अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग मतलब अपने डाटा के ऊपर एक कंडीशन देकर उसके साथ फॉर्मेट करना। डाटा को फॉर्मेट समझते हैं आप? चेंज स्टाइल ऑफ फ़ॉन्ट, कलर ऑफ फ़ॉन्ट, साइज ऑफ फ़ॉन्ट आप सिंपल मोड पे एक्सेप्ट करते हो। आज हमारा उसके अंदर कंडीशनल चलेगा। ये लिस्ट है आपकी, जैसे एक इसको थोड़ा सा साइज बड़ा कर लेते हैं हम। ड्रॉप डाउन लिस्ट से साइज बड़ा किया, हमारा डाटा सट गया है, मतलब एडजस्टेबल नहीं हो पा रहा है। हम इसको थोड़ा सा खोल लेंगे। कैसे खोलेंगे? हम अपने कॉलन को सिलेक्ट किया, फॉर्मेट में आकर कॉलन की विड्थ, यहाँ पे आपके कॉलन की विड्थ को बढ़ा दीजिए। देखो आपको क्या दिखाई दे रहा है? लिस्ट थोड़ी बड़ी हो गई, फैल गई। कंडेंस्ड कर सकते हो आप थोड़ा सा डेटा को। मैंने पीछे भी एक लेक्चर में बताया था आपको कि जब हम ऊपर से कॉलम नेम सेलेक्ट करके जिस एक को सिलेक्ट करके लेंगे वो वहीं पर ऑटोमेटिकली आपका बदल जाएगा। सेलेक्ट किया, रो की हाइट, रो की हाइट हमें कितनी करनी है? 30। देखो थोड़ी सी खुल गई। आफ्टर दैट अलाइनमेंट को सेंटर कीजिए, सेंटर में हो गया आपका सारा मैटर। जो हमारे करेक्टर्स होते हैं बेसिकली उनको हम लेफ्ट पर ही रखते हैं। इसके ऊपर एक टाइटल प्लेस किया, डाटा लर्नर्स, सिलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर किया। ग्रो फॉन्ट हमने यहां से बोल्ड किया। अंडरलाइन करना है अंडरलाइन करो, डबल करना है डबल कीजिए। आप यहाँ नोटिस कीजिए, जब आपका हेडिंग है वो हेडिंग बिल्कुल लाइंस के साथ शो ऑन हो रहा है, लेकिन हमारे जो टाइटल होते हैं, हेडिंग्स होती हैं, वो सेंटर में होती हैं। तो ठीक इस सेंटर अलाइनमेंट के ऊपर मिडल अलाइन आप देख सकते हो कि आपके टाइटल्स बीच मिडल में, इधर से भी मिडल, इधर से भी मिडल, बीच सेंटर हो गया। नेम को आप लेफ्ट पोजीशन रख सकते हो अपनी। हम बात कर रहे हैं कंडीशन देकर फॉर्मेट लगाना। अब कंडीशन लगेगी किस पर? हमारे मार्क्स पर। सपोज हमें बोला जाता है हमारी क्लास है, क्लास में लर्नर्स हैं, लर्नर्स के बीच में हमें कुछ सिलेक्टेड लर्नर्स बाहर निकालने होते हैं। जैसे कोई कैटेगरी वाइज हो जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनके मार्क्स 80 अबव हैं, वो बाहर निकालने हैं हमें लिस्ट से। या कहीं हमारे को कंडीशन ऐसी मिल रही है जिसके मार्क्स 50 से लेकर और 80 के बीच में है, वो लर्नर्स बाहर निकालने हैं। तो हमारी लिस्ट में वो चीजें अलग अलग तरह से कैसे काम करने वाली हैं, सेलेक्ट कीजिए। हमने लर्नर्स के सब्जेक्ट सिलेक्ट किए। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, स्टाइल ब्लॉक, होम टैब का स्टाइल ब्लॉक में कंडीशनल फॉर्मेटिंग आप यहां देख सकते हो। अलग अलग टाइप की कंडीशनल फॉर्मेटिंग है हमारी। मुझे यहां जैसे टॉप 3 लर्नर्स बाहर निकालने हैं, टॉप 3 जिनके मार्क्स हैं, तो हम टॉप एंड बॉटम रूल्स पर चलेंगे। यहां से टॉप 10 आइटम आप देख रहे हो, टॉप 10 आइटम, टॉप 10%, बॉटम 10 आपको 10 के एवरेज पर लेके चल रहा है। हम यहाँ से टॉप 10 आइटम को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आकर उसकी रेशियो जितना आपको चाहिए उतने दे दीजिए आप। मैंने टॉप 3 सिलेक्ट किए और मेरे उन टॉप 3 लर्नर्स का जो कलर मोड है वो कलर मोड मेरा रेड टेक्स्ट हो जाए, देन ओके। आप सिलेक्शन मोड हटा के देख सकते हो
कि आपके इसके ऊपर कलर जो हाईएस्ट है टॉप 3 में आने वाले, उनका कलर देखो रेड हो चुका है। ये देखो अनीता के इंग्लिश में हाईएस्ट है, अंकित के इंग्लिश में हाईएस्ट है, इधर से सीमा के हिंदी में हाईएस्ट है। ये है टॉप 3 कंडीशनल फॉर्मेटिंग में निकलने वाले लर्नर्स। सिलेक्ट कीजिए वापस और इसका ये रूल हटा दीजिए, क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल। अभी हम दूसरा एक कंडीशनल और लगाते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग हाईलाइट सेल रूल्स। अभी यहां पर ग्रेटर देन या लेस देन या बिटवीन, अभी जैसे मिड की बात आ जाती है, बिटवीन, हम बिटवीन में दे देंगे जिसके नंबर यहाँ बाय डिफॉल्ट आपको दिखा रहा है 33, लेकिन मुझे देने हैं 50 से लेकर और 80 के बीच में। आप देख रहे हो जैसे ही उस डायलॉग बॉक्स में एंट्री लगती जा रही है तो इधर आपको आपकी लिस्टिंग चेंज होती दिख रही है। आपका कलर कंडीशनल का आप ग्रीन छोड़ना चाहते हो तो ग्रीन भी छोड़ सकते हो। देखो ध्यान से, वो मैटर फिल हो गया। जो मैंने कंडीशन लगाई थी 50 से लेकर और 80 के बीच की वैल्यूज मेरी ग्रीन हो जाएं, तो आप यहाँ देखो जितनी वैल्यू आपकी सिलेक्टेड मोड पे हैं उनमें कोई भी 50 से नीचे नहीं है, ना 80 से ऊपर है। देखो 50 और 80 के बीच का रेशियो है सारा। ये होता है हाईलाइट करना है डेटा को। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में चलें, क्लियर रूल्स, सिलेक्टेड सेल हटा दीजिए। ऐसे ही जब आपको डुप्लीकेट निकालने हो, अगर डुप्लीकेट एंट्री आ रही है कहीं पर तो आप इसमें देखो डुप्लीकेट वैल्यूज, ऑटोमेटिकली अपने आप आपकी सिलेक्शन मोड पकड़ जाएगी। देखो ध्यान से, मैंने इस पे कलर वही छोड़ दिया जो उसने एक्सेप्टेबल दे रखा था, रेड कलर। देखो ये सारे के सारे जितने लिस्ट में कलर दिख रहे हैं आपको वो आपके डुप्लीकेट है, सेम मतलब मिलते जुलते हैं दोनों। बार बार देखो 87, 87, 70 है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग, क्लियर रूल्स फॉर सिलेक्टेड सेल। आपको यह लगता है कि मेरे को यहां पर ग्राफिक या सेफ्टी रूल्स के रिगार्डिंग आइकन सेट करने हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आ जाइए, नीचे देखो आइकन सेट। आपको यहाँ ये सपोर्टिंग करते हैं, आपके जो ये शेप्स होती हैं, छोटी छोटी ग्राफिक होते हैं कि आपको आपका डेटा हाईलाइट कैसे करना है। देखो ध्यान से, आपके जो सबसे लोएस्ट हैं वो रेड कलर में है, जो मिड नंबर है वो येलो है और बाकी हाईएस्ट है वो ग्रीन है। आप देख सकते हो 12 बिल्कुल डंप वैल्यू है। अगर मेरी यहाँ पर 76 पे सपोज कीजिए मैं 10 दे देती हूँ तो आप नोटिस करो 10 के ऊपर भी रेड एक गोल बिंदी आ गई, अपने आप चेंज कर गया ना उसको। ये आपके आइकन सेट रूल्स होते हैं, मतलब जो आइकन्स के साथ काम करते हैं हमारे। कंडीशनल रूल, क्लियर रूल फॉर सिलेक्टेड सेल हटा दी, नॉर्मल हो गई हमारी लिस्ट। आपको एक इसमें अब एक डाटा बार और बता रही हूं थोड़ा सा। डाटा बार नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वैल्यूज पे काम करता है। जैसे सपोज कीजिए मैंने इसको -90 कर दिया, कुछ लिस्टिंग हमारे पास माइनस पोर्शन में काम कर रही है। आप देख सकते हो मैंने हर लिस्ट में 1 या आधा 2 रिकॉर्ड दे दिए, आपने इनको सिलेक्ट किया। कंडीशनल फॉर्मेटिंग डाटा बार्स बेसिकली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्वेश्चंस अपने खुद के HSCIT कोर्स में भी पूछा जाता है। क्या डाटा बार में पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू जब होती है तो क्या इनकी डायरेक्शन और कलर सेम होता है, हाँ या ना? ठीक है, यहाँ पर आप अपना डाटा बार कोई भी कलर का एक्सेप्ट मोड करके देखो, आपको दिखाएगा। जो पॉजिटिव वैल्यूज होंगी उनका डाटा बार राइट साइड, जो नेगेटिव होंगी उनका डाटा बार लेफ्ट साइड, और कलर भी चेंज सेम नहीं है ना कलर सबका।
मैंने तो कोई कलर मोड दिया ही नहीं, ठीक है। ये होती है डाटा बार्स कंडीशनल फॉर्मेटिंग। इस तरह से आप अलग अलग तरह के कंडीशन दे देकर अपनी फॉर्मेटिंग लगा सकते हो। इसकी नीड हमें पड़ती रहती है हमारे डिपार्टमेंट्स में, हमारे को अपने ही कंपनी में अगर काम करना है, हमारी कुछ ऐसी वैल्यूज आती हैं जिनको हमें ऐसे कलर मोड देने होते हैं, तो ये चीज़ों के लिए हेल्प करता है हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए रूल्स फॉर सिलेक्टेड सेल हटा दीजिए आप, सारी की सारी आपकी टेबल नॉर्मल हो जाएगी। क्लियर है? बस आज के लिए इतना ही, बाकी कल करेंगे हम। आज हमने यहाँ पर सीखा कंडीशनल फॉर्मेटिंग का प्रयोग कैसे किया जाता है। थैंक यू।